हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास का आज मैं सेकंड वीडियो लाया हूं। उसका दूसरा चैप्टर है वैदिक संस्कृति, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। उसका मैं आज पहला पार्ट लाया हूं। उसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे किसे माना जाता है। वो माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। वह है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है देखिएगा। ये है जो वे मुक्ता नगरों में निवास करते थे, यही सही नहीं है। ऑप्शन डी गलत है। बाकी पहला है वह संस्कृत बोलते थे, सही है। दूसरा है वह घुड़सवारी क्या करते थे, ये भी सही है। तीसरा है वह कई झुंडों में भारत पहुंचते, ये भी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था। बाकी वैदिक काल के लोगों में जौ का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था, चावल का ज्ञान था। तंबाकू का ज्ञान तो आधुनिक भारत के समय, जब पुर्तगाली भारत आया था उस समय उनको ज्ञान पता चला था कि तंबाकू के बारे में। नेक्स्ट देखिएगा। छठा क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। वो किस नाम से जाना जाता था। वो श्रमण श्रवण के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन था। वो था शल्व सूत्र। शल्व सूत्र था जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग था। आंसर सी। चलिए नेक्स्ट बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अष्टवां क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। और किस वेद में सूचना दी गई है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में। वो दी गई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। आइए अगला क्वेश्चन 9 में, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। वो सही क्रम बताना है। इसका सही क्रम है, अगर वेद लिखा गया उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ऑप्शन ए। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले लिखा गया वेद, उसके बाद सेकंड ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है। 4। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, पहला ऋग्वेद है, दूसरा ऋजुवेद है, तीसरा अर्थावेद है, चौथा सामवेद है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामा कि इन कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाती है। कौन सा वेद है जो संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाती है। वो कौन सा वेद है। ऋग्वेद, ऋजुवेद, सामवेद। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ये ऋग्वेद, ऋजुवेद, सामवेद को ही त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से ही भारत के राज चिन्हों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है सत्यमेव जयते को लिया गया है। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, क्वेश्चन नंबर 13 में ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था।
ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय था, वो पशुपालक थे। ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सामवेद को। सामवेद में संगीत लिखा गया था। 14वां क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15वां में, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। मनु को ही प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है था गोधन। गोधान गोधन था जो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप था। ये नहीं कि भूमि, भूमि नहीं था वहाँ उस समय। गोधन मैंने गाय थी जो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप माना गया। अगर नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ये किस मंडल में उल्लेख मिलता है? वो मिलता है 10वें मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्षुद्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों की वर्णन मिलता है, वो ऋग्वेद की 10वें मंडल में। आइए देखते हैं नेक्स्ट 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 क्वेश्चन में आते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? वो पुराणों की संख्या 18 है। अभी पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वो था प्रकृति की। वैदिक धर्म में किनका उपासना करता था? वो प्रकृति का। नेक्स्ट 21वां देखिएगा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? वो पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था इंद्र के लिए। इंद्र के लिए, ऑप्शन ए, इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया था। अगर नेक्स्ट देखिएगा 22वां, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र है जो ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट आइएगा 23वां क्वेश्चन। जिसमें क्वेश्चन है, आस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिगमय, मृत्योमा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया। आस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिगमय, मृत्योमा अमृतगमय, ये लिया गया उपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट देखिएगा 24वां, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, वो कहाँ बसे थे? वो सर्वप्रथम वो पंजाब में बसे थे। आज भारत में बाहर से आए था सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट मिलान है, मिलान कीजिएगा। पहला है वेद, पहला सूची में वेद है, दूसरा सूची में ये है यज्ञकर्ता। पहला सूची में वेद में देखिएगा ऋग्वेद, पहला है ऋग्वेद, दूसरा ऋजुवेद, तीसरा सामवेद, चौथा अर्थवेद है। सूची 1 में है होत्रा या होत्री, दूसरा है अर्धव्यु, तीसरा है उद्गाता या उद्गात, और चौथा ब्राह्मण। ये है पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद को यज्ञकर्ता को होत्र या होता या होत्र कहा जाता था। पहला का पहला एक का एक से मिलान होगा। दूसरा ऋजुवेद, ऋजुवेद को अर्धाव्यु बोला जाता था। बी को 2 से मिलान होगा। सी है सामवेद को उद्गाता या उद्गात्र कहा जाता था। सी को 3 से, और डी में को अर्थवेद को ब्रह्मा बोला था, ब्रह्मा। डी को 4 से। यह आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट देखिएगा 26वां, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया?
क्यों कहा गया इस वेदों का पुरुष से? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसलिए वेदों को अपरुषेय कहा गया। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, वैशेष वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वो हैं कनाद। कनाद है जो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक मान जाते हैं, कनाद। नेक्स्ट देखिएगा 28वां, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वो कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक वो हैं जो जैमिनी हैं। जैमिनी को मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक किन्हें कहा जाता है? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? बदरायन को। बदरायन को वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 30वां क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये ऋग्वेद का 9वां मंडल है, ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट देखिएगा 10वां, नेक्स्ट देखिएगा सॉरी 31वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? वो लड़ा गया पुरुषनी नदी पर, जो वर्तमान इसको रावी नदी बोलते हैं। जो 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट लिखेगा देखिएगा 32वां, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्र भू राजस्व की दर था 1/6। तीसरा धर्मशास्त्र भू राजस्व की दर 1/6 था। नेक्स्ट देखिएगा 33वां क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा 33वां क्वेश्चन ये है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? वो जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। ऑप्शन ए है हुआ ब्राह्मण युग से जुड़ा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? वो किस काल में उदित हुई है? उदित हुई है धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित बो बोगा बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि इसलिए महत्व बोधगाय का कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए इनमें 4 वैदिक देवताएं इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। वहाँ अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें 4 वैदिक देवता इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगले नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? वो मिलता है किस पुस्तक में? वो ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र होती देवी सावित्री का को संबोधित है, जो किस पुस्तक में? ऋग्वेद। जो गायत्री मंत्र के गायत्री मंत्र मिलता है जो देवी सावित्री से होता है ऋग्वेद से। 37वां क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? वो किए थे गौतम मुनि ने न्याय दर्शन को प्रचारित किए थे। नेक्स्ट देखिएगा 38वां, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। किसलिए जाने जाते थे निष्क? ये जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण हुआ जो प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। अगेन नेक्स्ट देखिएगा 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत में 38वां 39 देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे जो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट देखिए 40, उपनिषद पुस्तकें हैं
तो क्या है, उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। तो उपनिषद पुस्तकें जो है जो दर्शन पे आधारित है। नेक्स्ट देखिएगा 41वां, जिसमें मिलान करा सूची 1 सूची 2। पहला ए में लिखा है ऋग्वेद, बी में ऋजुवेद, तीसरा सी में सामवेद, डी में अर्थवेद। इधर सूची 2 में पहला संगीतमय स्रोत, एक पहला में, दूसरा में स्रोत या कर्मकांड, तीसरा में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, चौथा में स्रोत एवं प्रार्थनाएं। पहला देखिएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में पहले का मिलान, एक का मिलान होगा 4 से, स्रोत एवं प्रार्थनाएं, स्रोत एवं प्रार्थनाएं से। एक का 4 से, दो देखिए ऋजुवेद, ऋजुवेद होगा स्रोत और कर्मकांड, ऋजुवेद स्रोत और कर्मकांड से। और तीसरा देखिए सामवेद, सामवेद में संगीतमय स्रोत, साथ सामवेद साथ संगीतमय स्रोत, डी सी का पहला। और डी है अर्थवेद, अर्थवेद में है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। फिर से देखिएगा ऋग्वेद का स्रोत या एवं प्रार्थनाएं, दूसरा देखिएगा ऋजुवेद, ऋजुवेद में है स्रोत एवं कर्मकांड। और सी में है सामवेद, संगीतमय स्रोत। और डी में अर्थवेद, तंत्र मंत्र और वशीकरण। अगर नेक्स्ट देखिएगा 42वां क्वेश्चन, 42वां क्वेश्चन देखिएगा आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक कौन सी नदी का वर्णन मिला है आरंभिक वैदिक साहित्य में? वो मिला है सिंधु नदी। सिंधु नदी का ज्यादा वर्णन मिला आरंभिक वैदिक साहित्य में, सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। अगर नेक्स्ट देखिएगा उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उस उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? अश्वपति। वो थे कैकेयी, कैकेयी के राजा थे अश्वपति। नेक्स्ट देखिए 44वां, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ? अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ? वह हुआ कंठो उपनिषद से, ऑप्शन सी, कंठो उपनिषद से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखिएगा 45वां, वैदिक नदी कुंभा, जिस ब्रैकेट में काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा ब्रैकेट में काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होनी चाहिए? वो अफगानिस्तान में। 45 का आंसर ए, अफगानिस्तान में निर्धारित होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा 46वां क्वेश्चन, 46वां क्वेश्चन कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कौन सी प्रणाली है? वो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन है जो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। नेक्स्ट देखिए 47वां, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? वो कहाँ से मिला है? वो मिला है अंतरजीखेड़ा से, अंतरजीखेड़ा से की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अब नेक्स्ट आएगा 48वां क्वेश्चन, 48वां क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किसका संकलन वेद पर आधारित है? किसका संकलन है जो वेद पर आधारित है? वो है सामवेद। सामवेद का संकलन है, सॉरी किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट देखिएगा 49वां, निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? कौन है कौन है जो निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? कौन है जो न है? वो है जो भागवत, भागवत है जो प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा 50वां, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? वो है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत है जो मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट दिखेगा जैसे इसका ऑप्शन बी सी में वेदांत, वेदांत में वेद से संबंधित है। आगे नेक्स्ट देखिएगा 51वां मिलाने वाला है, इसका एक और मिलाने वाला, उसमें ए में है अर्थवेद, बी में ऋग्वेद, सी में ऋजुवेद, डी में सामवेद। और उसका एक में ईश्वर महिमा, दो में बलि विधि, सी में औषधियों संबंधित, डी में संगीत। पहले हम जानते थे अर्थवेद में किसका वर्णन मिला है? अर्थवेद, अर्थवेद में एक का एक का अर्थवेद में, अर्थवेद औषधियों से संबंधित है, अर्थवेद औषधियों से संबंधित है। बी है ऋग्वेद, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, ऋग्वेद ईश्वर महिमा। सी ऋजुवेद, ऋजुवेद है जो में बलिदान विधि, सामवेद में संगीत। फिर से अर्थवेद है जो औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद है ईश्वर महिमा,
अस्सी है जो ऋजुवेद है जो बलिदान विधि। डी है जो सामवेद संगीत से। 52वां क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय संबंधित है? चरक संहिता है जो वो है जो चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन सी, चरक संहिता नामक पुस्तक है जो चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा 53वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधान विधियों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किसमें? ये पता चलता है यज्ञ संबंधी विधि विधान ऋजुवेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋजुवेद से। नेक्स्ट देखिएगा 54वां क्वेश्चन, वैदिक युगिन सभा है। वैदिक युगिन सभा है जो ये है मंत्री परिषद थी। वैदिक युगिन सभा क्या थी? एक मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट देखिएगा 55वां, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वो थी गणतंत्र। गणतंत्र थी उसमें प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट देखिएगा सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद है जो ऋग्वेद है। ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। अगर नेक्स्ट देखिए 57वां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन है भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? तो कौन है? ये है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन है जो ऑप्शन ए भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। नेक्स्ट देखिएगा 58वां, सांख्य दर्शन सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत इन 6 मित्र भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किस युग में हुई है? ये हुई है वैदिक युग में। वैदिक युग में सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 मित्र भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुए वैदिक युग में। नेक्स्ट देखिए 59वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? कौन सी दस्तकारी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं होता है? लोहारगिरी। उसमें लोहा खोज नहीं हुआ था इसलिए लोहारगिरी नहीं ली गई थी। अंतिम क्वेश्चन देखिए 60। आज का अंतिम क्वेश्चन 60, सूची 1 उपवेद है, तीसरा सूची 2 में संबंधित वेद है। ए में अर्जुवेद, बी में धनुर्वेद, सी में गंधर्व वेद, डी में शिल्पवेद या अर्थशास्त्र। एक में ऋग्वेद, दूसरा में यजुर्वेद, तीसरा में सामवेद, चौथा में अर्थवेद। तो इसका हो जाए ऋग्वेद संबंधित। अर्जुवेद है जो ऋग्वेद का उपवेद है। अर्जुवेद है जो ऋग्वेद का उपवेद है। एक का एक पहला। दूसरा देखिए धनुर्वेद। धनुर्वेद है जो यजुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। दो का बी का 2। सी देखिएगा गंधर्ववेद। गंधर्ववेद है सामवेद से संबंधित है। सी का 3। डी है शिल्पवेद या अर्थशास्त्र है अर्थवेद से संबंधित है। फिर से मिलान करिएगा। अर्जुवेद है जो ऋग्वेद का उपवेद है। और धनुर्वेद है जो यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्ववेद है जो सामवेद का उपवेद है। शिल्पवेद या अर्थशास्त्र है अर्थवेद का उपवेद है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।